हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 4 या 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। तो पहला प्रश्न हमने लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। जबकि बारंबारताओं का योगफल 60 दिया हुआ है। यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और इनकी यहाँ पर ये बारंबारता हैं जिनमें x और y दो अज्ञात बारंबारताएं हैं जिनका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दिए हुए प्रश्न को हमने बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया। जब हम माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले संचय बारंबारता सारणी हमें बनानी होती है। वो कैसे बनाते हैं देखिए। पहली जो बारंबारता वो 5 है, यहाँ पर 5 ही हो जाएगा। अब इसको क्रॉस जोड़ना है। 5 + x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। 5 में x जोड़ेंगे। अब 20 जोड़ेंगे, 20 और 5 ये हो गया 25 + x, ऐसे ही आ जाएगा। अब 25 में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 + x हो जाएगा। अब इसमें y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x + y। अब 40 में 5 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 40 और 5 45 + x + y। ठीक है, ये हमारी संचयी बारंबारता जिसको हम CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बारंबारता योग n हमें कितना होगा, इसका योगफल ये इसके ही बराबर होता है लास्ट, क्योंकि यहाँ पर भी हमने योगफल ही निकाला है। तो ये हो गया 45 + x + y। ठीक है, या लेकिन क्वेश्चन में बारंबारता योग हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 60 दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे कि 45 + x + y। तो ये बराबर हो जाएगा कितने के, 60 के बराबर, जो हमें बारंबारताओं का योग दिया हुआ है। या x + y बराबर ये 60 - 45, यानी इससे एक समीकरण का आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया, या x + y बराबर कितना बचा यहाँ पर 15। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है माध्यिका वर्ग। अब देखिए हमारी जो माध्यिका 28.5 दी हुई है। अब 28.5 हमें देखना किस में आएगी, तो वो आएगी देखिए 20 और 30 के बीच में। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं लेकिन यहाँ पर x के और y के मान कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए जब हमें x और y निकालना है तो ऐसे तो हमें यहाँ देखनी पड़ेगी कि जो हमें माध्यिका दी हुई है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो 28.5 है वो हमारा आता है 20 और 30 वाले वर्ग में। तो आप यहाँ पर इसको रिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्योंकि 28.5 वर्ग 20 से 30 के अंतर्गत आता है, इसलिए 20 से 30 माध्यिका वर्ग होगा। अब ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा तो ये जो 20 है ये हमारा हो जाएगा निम्न सीमा, यानी कि ये L हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटा f हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर C, या CF भी लिख सकते हैं, या आप इसको C बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों हो गया कि L का मान 20 हो गया, F ये 20 हो गया, C 5 + x आ गया, n/2, क्योंकि n बारंबारता योग 60 है हमारे पास, तो n/2 उसका आधा यानी कि 30 हो गया। h क्या है, h होता है वर्गों के बीच में अंतर। ये सभी जो वर्ग अंतराल हैं इनके बीच में 10 का अंतर है, तो ये हमारे पास h का मान हो गया बच्चों 10 हो गया। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है L + n/2 - C, या CF लिख देंगे बटे छोटा f, आप इसको CF भी लिख सकते हैं, इंटू h। ठीक है, ये हमारे पास होती है माध्यिका का सूत्र होता है। अब माध्यिका आपको कितना दिया हुआ इस क्वेश्चन में, माध्यिका है 28.5। अब L यहाँ से रख दीजिए इन सभी के मान। L आपके पास 20 है प्लस n/2 यानी कि 30 हो गया। CF यहाँ से रख दीजिए 5 + x बटे छोटा f यानी कि 20 हो गया, और इंटू यहाँ पर h। तो h का मान वो हमारे पास यहाँ पर है 10 है। ठीक है,
ये सभी मान हमने यहाँ से रख दिए। 20 को आप इधर ले जाइए तो 28.5 प्लस का है तो ये 20 इधर आकर माइनस हो गया इक्वल टू, तो 30 ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस के 5 हो गया प्लस का माइनस का x हो गया, यानी कि साइन चेंज हो गए। इस 10 से आप 20 को काट सकते हैं 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह बचेगा 8.5 इक्वल टू 30 में से 5 यानी कि 25 माइनस x बटा 2। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 17 बराबर 25 माइनस एक्स को इधर ले आइए तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 25, 17 इधर आ जाएगा -17, तो x का मान हो जाएगा यानी कि 8। तो x का मान हमारे पास यहाँ हो गया 8। ठीक है, अब हमें y का मान और निकालना है। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 शुरू में आया था ये वाला, तो x का मान अब समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 15, तो x का मान 8 प्लस वाई बराबर 15 या y बराबर 15 माइनस, इधर आ जाएगा 15 माइनस 8। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा कितना 7, तो y का मान 7 हो गया और x का मान यहाँ पर हो गया, तो x बराबर 8 और y बराबर 7। तो ये हमारे इस प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, x बराबर 8 और y बराबर 7। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। 4 या 6 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, जो कि इसमें 6 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हमें हल करना है। ये पहला समीकरण है, ये यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया हुआ है। देखिए दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर भी हर के रूप में x प्लस वाई है, इसमें x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। तो हम ये मान लेंगे कि माना 1/x प्लस वाई बराबर, इसको a मान लिया, तथा 1/x माइनस वाई इसे हमने मान लिया b। ठीक है, इसे a मान लिया, इसे हमने b मान लिया। तो इसलिए अब ये समीकरण, पहला समीकरण क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10/x प्लस वाई, जो लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 1/x प्लस वाई, और 1/x प्लस वाई हमारा a हो गया, तो ये हो जाएगा 10a। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10a प्लस ये हो जाएगा 2b बराबर 4, ये पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा वाला बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15a माइनस 5b हो जाएगा और बराबर -2, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ये हमारे हो गए रैखिक समीकरण के रूप में। यहाँ 15 गुणा 1/x प्लस वाई, ये होगा 15a और ये 5b हो जाएगा -2। ये दोनों समीकरण आ गए हमारे पास। अब इन दोनों समीकरण को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर b के गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसमें आप 5 से गुणा कर लीजिए और इसमें गुणा कर लीजिए 2 से, तो 5 दूनी 10b और 2 पंजे 10b, तो यानी कि b जो है वो वहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। जब समीकरण 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 पंजे 50 है, प्लस 5 दूनी 10b बराबर 5 चौक 20, ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 2 से इसको गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 है, 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4, ये हो गया समीकरण नंबर 4।
हमने बी को इक्वल किया है, प्लस और माइनस के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पर। ठीक है, प्लस और माइनस वाला जो होता है विपरीत चिन्ह का, वो जोड़ने पर कैंसिल होता है और एक जैसे होते हैं माइनस पर। तो 50 और 30 यहाँ हो जाएगा 80A बराबर, यहाँ बचेगा आपका 16। तो A बराबर, तो यहाँ 16 में इस 80 से भाग दे देंगे, 16 से एक बार, 16 पंजे 80। तो A बराबर हो गया 1/5। तो यहाँ पर A का मान हो गया हमारे पास 1/5। अब A का मान समीकरण नंबर हम रख देंगे 1 में। समीकरण A हमारे पास है जो 1 है, 10A + 2B = 4। ठीक है, ये रहा यहाँ पर। तो 10 A का मान 1/5 प्लस 2B = 4। 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका, तो 2B = 4 माइनस 2 बचे हैं, धराएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। तो 2B बराबर यहाँ 2, तो B बराबर होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो यहाँ पर जो B का मान है वो हो गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास A और B के ही मान प्राप्त हुए हैं। अब मान को हम वापस रख लेंगे दोबारा से। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने माना था कि 1/x + y बराबर, हमने क्या माना था, A। तो या 1/x + y, तो A का मान कितना आया है, 1/5। ठीक है, 1/5 ही तो आया हमारा A का मान। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x + y बराबर हो जाएगा 5 एकम 5। तो इसको हम समीकरण नंबर 5 का नाम दे देंगे। अभी समीकरण ही बनेंगे, अभी सॉल्व नहीं होगा। अब पुनः, अब इसके बाद हमने क्या माना था कि 1/x - y बराबर हमने माना था क्या, b, या 1/x - y बराबर, अब b का मान कितना आया है, वो हमारा 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x - y बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब हमारे पास समीकरण 5 और 6 हो गए। 5 है x + y बराबर 5 और 6 है x - y बराबर 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x और y के मान ही निकालने हैं। अब इन दोनों समीकरणों को 5 और 6 को पुनः हल कर दीजिए। तो यहाँ पर x के गुणांक भी बराबर हैं, y के भी बराबर हैं, लेकिन जो y है वो प्लस और माइनस में है, तो ये जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ जोड़ने पर लिख देंगे, तो जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का है। x और x हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 कितनी बार, 3 बार। तो x का मान कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि x का मान हो गया 3। अब x का मान रख दीजिए, x का मान समीकरण कौन से में रख देंगे, समीकरण 5 में ही रख दीजिए। ठीक है, अब 5 हमारे पास है कौन सा, कि x + y बराबर 5। x का मान 3 हो गया, 3 + y बराबर 5, या y बराबर 5 - 3, प्लस का माइनस का हो जाएगा यहाँ पर पक्षांतर करने पर। तो y बराबर हो गया कितना, 2 हो जाएगा। x, अब यही हमारा सही आंसर आ गया, यानी कंप्लीट आंसर की x बराबर 3 हो गया और y बराबर हो गया हमारा कितना, 2। तो ये इस क्वेश्चन का जो होगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देख लीजिए इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप इसी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आयु से संबंधित है बच्चों, कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात
आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 वर्ष पहले उसकी जो आयु उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद जो आयु है उसके व्युत्क्रम, दोनों का जो व्युत्क्रमों का योग है 1/3 है। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, जब वर्तमान आयु x मान ली तो 3 वर्ष पहले जो आयु हो जाएगी x - 3 वर्ष हो जाएगी। पूर्व में यानी कि पहले में हम उतने ही वर्ष माइनस कर देते हैं जितने वर्ष कहा है, और पश्चात में उतने ही वर्ष प्लस कर देते हैं। अब यहाँ 5 वर्ष बाद आयु रहमान की हो जाएगी x + 5 वर्ष। ठीक है, वो 5 साल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया है, प्रश्न अनुसार दिया है इनकी आयु के व्युत्क्रमों का योगफल। अब x - 3 का व्युत्क्रम होगा 1/x - 3 प्लस इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका हो जाएगा 1/x + 5। तो व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, क्वेश्चन में दिया है कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/3। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनका लघुत्तम कितना आएगा, LCM x - 3 और x + 5 ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसकी इसमें गुणा हो जाएगी 1 में, तो ये x + 5 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए x - 3 की यहाँ, क्योंकि इससे देखिए ये कैंसिल बचा, ये इसकी गुणा इसमें, इससे ये कैंसिल और इसकी गुणा इसमें, तो x - 3 से 1 में करेंगे तो ये आएगा x - 3 बराबर 1/3 बराबर। अब देखिए x और x कितना हो गया, ये हो गया 2x, 5 में से 3 गए तो यहाँ प्लस के 2 बच जाएंगे, बटे नीचे गुणा कर लीजिए, यहाँ पर x की इसमें गुणा, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये हमारे पास हो जाएगा x² + 2x - 5 × 15। आप गुणा करना इनकी, इतना ही आएगा बटे 3। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप 1 से इसमें करेंगे तो ये हो गया x² + 2x - 15 बराबर 3 से इधर करेंगे तो ये 6x और यहाँ भी 6 हो गया, तो x² + 2x, इसको उधर ले आएंगे तो -6x - 15 इधर आएगा तो -6 बराबर 0। तो x² 6 में से 2 गए तो -4x, 15 और 6 दोनों माइनस के हैं तो -21 बराबर 0। अब आपके पास एक दीर्घा समीकरण हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, 21 के ऐसे गुणनखंड करने, घटाएं तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कितना आएगा, 7 या 21, यानी कि 7 और 3 आ जाएंगे। तो आप लिख दीजिए x² - 7x + 3x - 21। मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया है, वरना आप 7 - 3 लिख सकते थे। पहले इन दोनों में कॉमन कितना आएगा, x आएगा, तो x - 7, अब इसमें कॉमन आएगा कितना, प्लस के 3 कॉमन ले लीजिए, तो x - 3 × 7 = 21। गुणनखंड तो आपने आसानी से पहले ही सीख रखे हैं, अब हम इसको डायरेक्ट ही ऐसा ही कर ले रहे हैं। x - 7 हो गया, यहाँ पर रहेंगे x + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कंपेयर 0 से कर लीजिए। यदि x - 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसकी कंपेयर 0 से करेंगे हम, और यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि आयु कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। x का मान कितना आया, 7 आया है, और x हमने उसकी वर्तमान आयु यहाँ पर मानी थी, तो इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है बच्चों, लेकिन इसमें हमने ऐसे क्वेश्चनों को रखा है
जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। एक बहुमंजिल भवन के, बहुमंजिल यानी जिसमें एक से अधिक मंजिल हो, के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी देखिए बच्चों, इसमें 6 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है। ऊंचाई और दूरी में बच्चों उसका जो डायग्राम होता है क्वेश्चन का, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डायग्राम के आधार पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, और ये हमने ए बी जो मान लिया है, एक एच मीटर ऊंचा बहुमंजिल भवन मान लिया, ठीक है। अब वो इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यहाँ से अवनमन कोण, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ से जो अवनमन कोण है पहला कितना है, 30 अंश का। शिखर है तो ये 30 का होगा, शिखर का ये 30 है, तो ये भी आपका 30 ही होगा, 99, ठीक है। और तल तल वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण है, कितना है, ये दिया है 45 अंश, तो ये भी आपका 45 ही हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये CD 8 है, तो इसके सामने ये भी यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 8 मीटर ही होगा, ये वाला। अब ये पूरी ऊंचाई हमने h मानी है, तो ये हो जाएगी h माइनस 8 मीटर, क्योंकि इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा डायग्राम हो गया। माना AB एक h मीटर ऊंचा बहुमंजिल भवन है और CD एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। दोनों इस प्रकार हैं कि भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। तो ये इस प्रकार हमारी इसकी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में इसका कोण है 45 अंश, तो tan 45, जितना एंगल है आपको वही लेना है, tan 45। tan होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब AB और आधार ये होगा BC, ठीक है। अब tan 45 कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। अब AB हमारे पास कितना है, देखिए ये AB इसकी जो ऊंचाई हमने h मानी है, और BC हमारे पास हो गई x, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा h बराबर x। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पुनः दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ADE में। अब ADE में दिया हुआ है एंगल 30 अंश, तो tan 30 अंश, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक AE, और आधार होगा DE, तो ये होगा AE बटे आधार यानी कि DE। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब AE हमारे पास यहाँ पर देखिए पुनः h माइनस 8 है, और ये हो गया जितना x है इतना ही ये रहेगा, ठीक है, BC के ही बराबर होगा। तो h माइनस 8 बटे x, यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर, तो ये होगा √3h माइनस 8√3 बराबर x की में करेंगे x हो गया, या √3h माइनस x को धर ले आएंगे, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा x बराबर, इसको धर ले जाइए, हो गया 8√3 प्लस का हो गया, यानी कि पक्षांतर पर √3h माइनस x। अब x बराबर किसके है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि x बराबर है h के, ये समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हम h बराबर √3 8√3, यहाँ h कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 8√3, या h बराबर
8√3 बटे ये इधर आ जाएगा, गुणा में है तो किस में आएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। अब आप हर का परिमेयकरण कर लीजिए, माइनस है तो √3 + 1 से अंश में और √3 + 1 से हर में, यानी कि परिमेयकरण में यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, प्लस है तो माइनस से हम करते हैं। तो देखिए 8 √3 की अंदर गुणा कर लेंगे तो √3 की √3 में करेंगे 3 हो गया, 1 में करोगे तो ये √3 आ गया। अब यहाँ पर a - b और a + b है तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, √3 का वर्ग 3 और b 1 का वर्ग हो गया 1। ठीक है, तो 8 यहाँ पर 3 + √3 बटे 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो जो h का मान है वो हो गया 4, 3 + √3 मीटर, यानी कि जो बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई इतनी हो गई। अब क्योंकि हमने ये निकाला था कि h बराबर x के है, तो h है उसकी ऊंचाई भवन की और x क्या है, देखिए ये दूरी है ये वाली। ठीक है, तो आप लिख दीजिए क्योंकि h बराबर x है तो बराबर हो जाएगा 4, 3 + √3 मीटर। तो इसलिए बच्चों बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है वो भी 4, 3 + √3 मीटर और दोनों भवनों के बीच की दूरी है वो भी इतनी ही हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था बच्चों। इस वीडियो में हमने इन 4 प्रश्नों को रखा है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनकी तैयारी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।